नमस्कार दोस्तों, मैथ्स से 98 चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं हम पार्ट 3 की प्रश्नावली 3.2। हमने 3.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। अब हम प्रश्नावली 3.2 करते हैं। 3.2 में हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जैसे हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है x + y = 14 और दूसरा नीचे समीकरण दिया गया x - y = 4। तो पहले को हमने समीकरण 1 और दूसरे को 2 माना, इसको समीकरण 1 और 2। तो इसको हम करते हैं हल समीकरण 1 से। तो हमने देखा समीकरण 1 से हम देखते हैं, हमको समीकरण 1 दिया है x + y बराबर में कितना दिया है हमको 14। x + y बराबर 14 दिया है। तो हम देखते हैं y बराबर 14, ये x इस साइड जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा। तो ये समीकरण हमारा कौन सा हो जाएगा? 3। ये समीकरण 3 बन गया। अब हम क्या करते हैं, ये y बराबर 14 - x आया, ये समीकरण 3 बन गया। लेकिन y का मान हम किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो हम देखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो देखते हैं x - y बराबर में कितना है हमारा 4। ये कौन सा है? समीकरण नंबर 2। तो इसमें हम मान रखते हैं, जैसे हमको दिया गया है x, तो हमने x लिख लिया, माइनस y का मान कितना है? 14 माइनस के x, तो 14 माइनस का x हमने रख दिया, बराबर कितना है हमारा 4। बराबर में कितना आया हमारा 4। तो इसको हम करते हैं, हमने इस कोष्टक को खोला तो x माइनस के कितने हो जाएंगे? 14, माइनस माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे? x, बराबर में कितना है हमारा 4। आगे हम देखते हैं x और x कितना हो जाएगा हमारा 2x, 14 उस साइड जाएंगे, बराबर 4, 14 उस साइड गए तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। हमने देखा 2x बराबर 14 में 4 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे? 18। तो हमने 2 से काटा तो कितनी बार में काटा? 9 बार में। तो x का मान कितना आया? 9। तो x बराबर हमारा कितना आया? 9। अब देखते हैं x का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। तो देखते हैं हम x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब हम x का मान किस में रखते हैं? समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 हमारा कौन सा है? समीकरण 3 है हमारा y बराबर 14 माइनस का x, ये हमारा समीकरण 3 है। इसमें हम x का मान रखते हैं, जैसे हमको दिया y 14, x का मान कितना है? 9, माइनस के कितने हो जाएंगे? 9, माइनस दिया है। तो हमने देखा y बराबर 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे? 5। तो हमारा y का मान कितना आया? 5। y का मान 5 आया और x का मान कितना आया हमारा? 9। ये हमारे आंसर हुए, x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हमारे क्या हुए? आंसर हुए। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमको दिया है s - t बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर में 6। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो करते हैं हम आगे की ओर। हमने किया हल समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
देखते हैं हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमको क्या दिया है, s माइनस टी बराबर में 3। s माइनस टी बराबर हमें क्या दिया है, 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो s बराबर 3, t उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगी, प्लस की t हो जाएगी। तो हमारा क्या आया, s बराबर 3 प्लस टी। ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा बन गया, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब हम समीकरण 3 को किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम s का मान समीकरण किस में रखते हैं, 2 में। तो देखते हैं समीकरण 2 है हमारा s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर में 6। इसमें हम समीकरण 2 है, इसमें हम s का मान रखते हैं। s का मान क्या है हमारा, 3 प्लस टी वटे में कितना है हमारा 3, और आगे हमको दिया प्लस टी वटे 2 बराबर में 6, हमको ये दिया है। तो हम इसको आगे करते हैं। तो आगे हम देखते हैं, इधर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लिया तो हमारा कितना आया, 6। एलसीएम आया हमारा 6। अब हमें क्या करना है, 3 का इंटू इस टी से करना है और 2 का इंटू इधर करना है। 2 का इंटू इससे करना है, 3 का इससे करना है। तो हमने 2 का इंटू 3 से किया, 2 का इंटू 3 प्लस टी से करना है और प्लस 3 का इंटू टी से करना है, बराबर में क्या है 6। 3 का 2 से किया तो 3 दूनी 6 प्लस 2 का टी से किया तो 2t प्लस 3t बराबर हमें क्या करना है, 6 लिखना है। इसके नीचे भी क्या है हमारा 6। हमने इन दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा, 3 और 2 5t बराबर में 6 का इंटू 6 से करेंगे तो कितना आएगा 36, और ये 6 उस साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 6। अब हमने देखा 5t बराबर 36 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 30, और ये 5 कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे। अब हमने 5 से काटा 30 को तो कितनी बार में काटा, 6 बार में। तो t का मान कितना आया हमारा, t का मान आया 6। तो t बराबर कितना आया हमें 6। अब t का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस टी, ये समीकरण 3 है। अब t का मान समीकरण 3 में रखा हमने, s बराबर 3 प्लस टी का मान कितना है हमारा 6। तो s बराबर क्या आएगा, s बराबर 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9। तो s का मान कितना आया हमारा 9। तो हमारा t बराबर कितना आया 6 और s बराबर क्या आया 9। ये हमारे आंसर हुए क्वेश्चन नंबर 2 के। तो ये हमारे आंसर हुए। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना और इसको हमने समीकरण 2 माना। तो इसको हम करते हैं आगे की ओर। समीकरण 1 से हमने सबसे पहले लिखा हल। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यानी कि समीकरण 1 हमको दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब हमने क्या किया, माइनस का y इधर है, इधर हमने देखा 3 है बराबर किस साइड,
3x उस साइड जाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। अब हम इसमें हम माइनस का चिन्ह है उसको कॉमन लेते हैं, तो जो माइनस वाले हैं वो प्लस के हो जाएंगे और प्लस वाले हैं वो माइनस के हो जाएंगे। जैसे हमने देखा y माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में माइनस के 3 हो जाएंगे, प्लस के 3x हो जाएंगे, प्लस के क्या हो जाएंगे 3x। हमने देखा y बराबर, इसको हम सबसे पहले 3x लिखते हैं, फिर माइनस के 3। ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा बन गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब हमें y का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है, तो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा, 9x माइनस के 3y बराबर में 9। तो हमने देखा 9x माइनस 3 कोष्टक 3x माइनस के 3 बराबर में 9। इसको हमने किया 3x माइनस 3 त्रिके 9x माइनस प्लस के 3 त्रिके 9 बराबर में 9। ये माइनस प्लस के हमारे 9x माइनस के और 9x प्लस के कट जाएंगे, तो इधर हमारा क्या बचा 9 बराबर में 9। दोनों साइड क्या आया 9 बराबर 9। तो ये हमारा 9 बराबर 9 आया, इसलिए हमारा कैसा होगा, इसके युग्म अनंत हल होंगे। यह युग्म कैसा है, इसके अनंत हल होंगे। अतः इस युग्म के अनंत हल होंगे। इसके कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे, क्योंकि 9 बराबर 9। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चौथे नंबर का क्वेश्चन हमको दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। नीचे हमको दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको हम आगे हल करते हैं। तो इसमें हमें दोनों में 10 का इंटू करना है। सबसे पहले हमने 10 का इंटू किया, इसमें किया 10 का इंटू इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x हो जाएगा, क्योंकि हमने 0.2 से 10 का इंटू किया तो 10 दूनी क्या आएगा 20। एक अंक बाद पॉइंट है तो हमारा क्या आएगा 2x, ऐसा का ऐसा आएगा। ऐसे ही आगे हमारा क्या आएगा, प्लस के 3y आएंगे बराबर में 13। दूसरा हमारा क्या आएगा 4x प्लस 5y बराबर में 23। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। देखते हैं आगे हमने इसको हल किया समीकरण 1 से, तो हमने समीकरण 1 देखा समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस के 3y बराबर में 13। तो हमने 2x इधर रखा, 13 3y उस साइड जाएंगे तो माइनस के 3y हो जाएंगे, प्लस के हैं पक्षांतर करने पर माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर 13 माइनस के 3y वटे में क्या आ जाएगा हमारा 2। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया हमारा 3। ये समीकरण कौन सा हो गया 3। तो देखते हैं समीकरण 3 बना x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो हम x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। हमने देखा x का मान समीकरण 2 में
रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 क्या है? 4x प्लस 5y बराबर में कितना है हमारा 23। तो हमने 23 लिखा। 4x प्लस 5y बराबर में 23। हम देखते हैं आगे इस साइड। तो हमने देखा 4x का मान क्या है हमारा 13 माइनस के 3y वटे में क्या है हमारा 2, और आगे हमें दिया है प्लस 5y बराबर में 23। हमने इसको काटा 4 को 2 से तो 2 बार कटा। अब हमें क्या करना है 13 का इंटू 2 से करना। 13 का इंटू 2 से किया तो क्या आया 26। 3y का इंटू 2 से किया तो 3 दूनी 6y प्लस के कितने हैं 5y बराबर में क्या है हमारा 23। बराबर में 23 है। तो हमने देखा 6y माइनस के हैं 5y प्लस के हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस का y बराबर हमारे कितनी है 23। ये 26 उस साइड जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे माइनस के 26। जब 26 उस साइड गए तो माइनस के 26 हो जाएंगे। माइनस का y बराबर माइनस के कितने बचेंगे 3, क्योंकि 23 प्लस के हैं और 26 माइनस के हैं, इसलिए माइनस के 3 बचे। माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, तो y बराबर कितना आएगा 3। तो y का मान कितना आया हमारा 3। अब y का मान हमारा 3 आया है, तो इस y का मान हम समीकरण नंबर कितने में रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है हमारा 13 माइनस 3y बटे 2। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 हमारा क्या है इधर देखते हैं। समीकरण 3 हमारा है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा है 3। तो इसमें हम y का मान रखते हैं। तो 13 माइनस 3, y का मान कितना है 3 वटे में कितना है 2। तो हमने देखा 13 माइनस 3 का 3 से इंटू किया तो 9 आया, नीचे 2। जब हमने 13 में से 9 माइनस किए तो हमारे कितने बचेंगे 4, और नीचे क्या है 2। तो हमारा y का मान क्या आएगा 2 दूनी 4। तो y का मान कितना आया हमारा 2। तो y का मान कितना आया हमारा, नहीं x का मान, यहाँ पे x का मान कितना आएगा हमारा, क्योंकि x चल रहा है ना ये, तो x का मान कितना आया हमारा 2। तो x का मान 2 आया और y का मान कितना आया हमारा 3। x का मान 2 और y का मान 3, ये हमारे आंसर हुए। तो देखें x बराबर 2 y बराबर 3। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 और रूट 3x माइनस रूट 2y बराबर 0। देखते हैं हम इसको। ये समीकरण नंबर 1 है हमारा, इसको हमने समीकरण 1 माना और इसको हमने समीकरण नंबर 2। तो आगे हम हल करते हैं समीकरण 1 से। तो हमने देखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। तो आगे हम देखते हैं इसको। रूट 2x बराबर ये 3y उस साइड जाएंगे तो माइनस के रूट 3y हो जाएंगे। तो x बराबर माइनस रूट 3y वटे में क्या आ जाएगा हमारा रूट 2। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया हमारा 3। ये समीकरण 3 हुआ हमारा। अब समीकरण 3 यानी कि समीकरण 3 कौन सा x बराबर माइनस के रूट 3y बराबर बटे रूट 2, ये समीकरण 3 है।
अब x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, तो देखते हैं हम समीकरण 2 दिया है हमको √3x माइनस के √2y बराबर 0। ये समीकरण नंबर कौन सा है हमारा, 2 है। इसमें हम x का मान रखते हैं, तो x का मान हमने रखा √3। x का मान क्या है हमारा, √3y बटे √2, ये माइनस के √3y बटे √2 हैं, और माइनस के √2y बराबर में क्या है, हमें 0 दिया है, तो हमने 0 रखा। इसका इंटू हमने इससे किया तो क्या हो जाएगा, 9 रूट हो जाएंगे, रूट में 9 आएंगे, तो हमारे बाहर कितने निकलेंगे, 3 इंटू 3 हमने तोड़ा तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे 3, नीचे क्या आ जाएगा √2, और y हमारे साथ में चल रही है, माइनस के √2y बराबर में 0। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो हमने 1 माना, तो हमने दोनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया हमारा √2। अब हमें इसका इंटू इससे करना है और इसका इंटू इससे करना है। एक का इंटू माइनस के 3y से किया तो 3y आया, और √2 का इंटू √2y से किया तो कितना आएगा, √2 का इंटू 2y से किया तो 4 हो जाएंगे। 4 को हमने 2 इंटू 2 किया तो इसमें से 1 2 बाहर आएगा, तो हमारे माइनस के क्या हो जाएंगे 2y बराबर में क्या है 0। तो 2 माइनस के 3y माइनस के 2y, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 5y बराबर में इस √2 का गुणा 0 से होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारा y 5y बराबर में नहीं, माइनस के 5 इसके नीचे आएंगे, तो माइनस के 5 आए 0 के बटे में, तो 0 बटे माइनस का 5 हो जाएगा। तो y का मान क्या होगा 0, क्योंकि -5 का 0 में भाग जाएगा 0 ही आएगा, तो इसके 0 के बटे में कुछ होता है तो क्या आएगा 0। तो y का मान क्या आया 0। अब हमें y का मान 0 आया हमारा। अब हमें किसका x का मान निकालना है। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो हमने देखा, इधर देखते हैं, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। तो हमने y का मान समीकरण 3 में रखा। समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर माइनस के √3y बटे √2 बराबर में क्या है, बराबर में कुछ नहीं। तो हमने देखा y का मान समीकरण 3 में रखा माइनस के √3, और y का मान क्या है हमारा 0 बटे में क्या है √2। 0 का इंटू हमने √3 से किया तो क्या आएगा हमारा 0, और √2 का भाग हम 0 में देंगे तो x का मान भी क्या आया हमारा 0। तो हमारा x बराबर 0 आया और y बराबर भी क्या आया हमारा 0। ये हमारे क्या हुए आंसर, x बराबर 0 और y बराबर भी 0। तो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 3x बटे 2 माइनस के 5y बटे 3 बराबर में माइनस का 2 दिया है। x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। सबसे पहले हम इसको आगे करते हैं। जैसे हमको दिया है 3x बटे 2 और माइनस के 5y बटे 3 दिया है। हमने क्या किया, 3 और 2 का हमने एलसीएम लिया। 3 और 2 का एलसीएम कितना आया हमारा 6।
तो हमने क्या किया, 2 का भाग 3 6 में दिया तो कितना आएगा 3, 3 का 3 से इंटू किया तो कितना 3x 9x आया, माइनस है तो माइनस लगाया, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10y बराबर में हमारे 6 हैं, 2 का इंटू इस माइनस के 2 से 6 का इंटू होगा तो कितने हो जाएंगे माइनस के 12। तो हमारा ये समीकरण क्या बन जाएगा बराबर में माइनस के 12। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा। अब हम आगे इसको देखते हैं, इसका भी हमने एलसीएम लिया तो कितना आएगा हमारा 6, 3 दूनी 6 तो 2x हो जाएंगे, प्लस 2 3 6 तो 3y हो जाएंगे बराबर में 13/6, 6 से 6 कट जाएंगे हमारे, तो हमारा ये समीकरण क्या बनेगा 2x प्लस के 3y बराबर में 13। ये हमारा समीकरण बनेगा। तो इसको हम लिखते हैं आगे यहाँ पे, दो एक्स प्लस के 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। चलते हैं आगे की ओर। समीकरण 1 से हमने लिखा सबसे पहले हल समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमको क्या दिया है 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। तो हमने देखा 9x बराबर माइनस के 12, 10y उस साइड जाएंगे तो प्लस के 10y हो जाएंगे। ठीक, अब हमने आगे इसको किया, आगे हमारा आया x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y, नीचे आ जाएंगे हमारे कितने 9। ये समीकरण कौन सा बन गया हमारा 3। ये समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, x का मान समीकरण नंबर किस में रखना है 2 में। तो हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या दिया है हमको 2x प्लस के 3y बराबर में 13। तो इसमें हम x का मान रखते हैं, तो इस साइड हम करते हैं इसको। हमने लिखा 2, x का मान कितना दिया है हमको माइनस के 12 प्लस के 10y वटे में कितना है हमें 9 दिया है। आगे हमारा क्या है प्लस के 3y बराबर में 13। तो इसको हम आगे करते हैं। तो हमने क्या किया, इसका 2 का इंटू हमने माइनस के 12 से किया, 2 का इंटू माइनस के 12 से किया तो माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे 24, क्योंकि ये कोष्टक खोलना है। और 2 का इंटू 10 से किया तो प्लस के 10y, क्या आएंगे प्लस के 10y वटे में कितना है हमारा 9, प्लस कितना है 3y। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना, बराबर में क्या आएगा हमारा 13। तो बराबर में 13 आया। तो अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो हमने एलसीएम लिया तो 9 आया, माइनस के इसका इंटू इससे करना है और इसका इससे करना है, तो माइनस के 24 आएंगे, प्लस के 10y हो जाएंगे। 9 का इंटू 3 से किया तो 9 3 27y बराबर में 13। हमने जोड़ा 10 27 और 10 कितने हो जाएंगे 37y, और 13 का इंटू 9 से किया तो 13 का इंटू 9 से करेंगे तो 117 आएंगे। 24, ये 24 माइनस के उस साइड जाएंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 24। अब हमने देखा इसमें नहीं, यहाँ पे हमारा क्या आएगा 10 का इंटू 2 से करेंगे तो क्या आएगा 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 47 यानी कि 47। तो अब हमने इसको जोड़ा तो y
बराबर इसको हमने जोड़ा 1 4 और 1, नीचे कितने आएंगे 47। हमने इसको काटा तो 47 से कितनी बार में कटेगा 3 बार में। तो y का मान कितना आया हमारा, y बराबर कितना आया हमारा 3। तो y का मान कितना आ गया 3। अब हमें क्या करना है, इस y का मान समीकरण नंबर किस में रखना है 3। तो देखते हैं हम आगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखते हैं। समीकरण 3 हमको दिया गया है x बराबर -12 प्लस के 10y बटे में कितना है हमारा 9। इसमें हमें किसका y का मान रखना है, तो हम -12 है प्लस 10, y का मान कितना दिया है 3, नीचे कितने हैं 9। हमने आगे देखा -12, 10 का इंटू 3 से किया तो प्लस के 30 हो जाएंगे, नीचे 9। अब हमने 30 में से 12 माइनस किए तो कितने आएंगे हमारे 18, नीचे क्या आएगा 9। 9 से काटा तो 2 बार में कटेगा, तो हमारा x बराबर कितना आया 2। तो x का मान हमारा 2 आया और y का मान हमारा कितना आया था 3। तो y का मान कितना आया हमारा 3। ये हमारे आंसर हुए क्वेश्चन नंबर 6 के। ये हमारे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर पहले यानी कि निम्नरेखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना थी। तो हमने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए थे, हमने 6 क्वेश्चन किए और भी क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में करते हैं और इस प्रश्नावली को ख़त्म करते हैं। तो आपको हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।